हाय, तो मैं ड्रीम्स क्लासेस से भाई कुमार पवन और आपको आज मैं म्यूजिकल मैथ मात्र 5 मिनट में बताऊंगा। और उसी 5 मिनट में आपको 5 से 5 5 25 मतलब उसका स्क्वायर का क्वेश्चन बताएंगे, मतलब 25 क्वेश्चन बताएंगे। और उसी 25 क्वेश्चन को स्पेशल केसेस में देखना है कि हम 5 मिनट में कैसे कर सकते हैं 25 क्वेश्चन को। 5 मिनट में 25 क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं उसी चीज को। पहला हम लोग को टॉपिक है विषम संख्याओं का योग। समय को देखते हुए तुरंत हम लोग को 5 मिनट में क्लास को खत्म करना है और 5 मिनट में म्यूजिकल मैथ को बिल्कुल आगे तक लेके जाना है। ठीक है, म्यूजिकल मैथ को आगे तक लेके जाना है ड्रीम्स क्लासेस के द्वारा। ठीक, तो देखना है विषम संख्याओं का योग। क्या है? विषम संख्याओं का योग। अगर विषम संख्या, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना है, उसके बाद तो आपको सुनने की जरूरत और देखने की जरूरत ही ना पड़े। क्वेश्चन को आप एक बार देखें और आंसर तो आपके जुबान पे होना चाहिए। जैसे देखना, अगर लगातार विषम संख्याएं हो, अगर लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या होती क्या है? तो जो दो से पूरा पूरी भाग ना लगे, या फिर जो बिन जोड़ा हो, जोड़ा हुआ नहीं हो। मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह से करके हमको आगे तक बढ़ना है। तो उसी तरह से अगर लगातार विषम संख्याएं हो तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, उसको हम लोग तुरंत देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। देखना है लगातार विषम संख्या है या नहीं है। अगर लगातार ना भी हो, अगर अल्टरनेट हो, तो उसे भी हम कैसे करेंगे उसको भी देखना है। ठीक है, तो देखना है सबसे पहले लगातार का। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, 1 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं कि 9 7 16, 16 5 21 21 और 4 25। टोटल कितना होगा? 25। लेकिन हम लोग जोड़ने की विधि से कितना दूर तक जोड़ पाएंगे? इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको कैसे जोड़ेंगे? लास्ट में हमको कहीं ना कहीं जोड़ने में दिक्कतें होगी, उसी दिक्कतों को हमको सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, जब भी लगातार विषम संख्या हो, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ विषम संख्याओं का अगर योग पूछा जाए तो विषम संख्याएं गिन लेना है। ठीक, विषम संख्या मतलब यहाँ पे गिनना है कि कितने सारी विषम संख्याएं है और उसी का स्क्वायर कर देना। मतलब एक विषम संख्या 1 2 3 4 5 और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। यही तो मेरा आंसर है। इसी चीज को ध्यान देखना है, ध्यान देना है इसी चीज को। और अगला दूसरा क्वेश्चन, 1 + 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा? 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। 4 संख्या का मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16। जोड़ करके देखिए, आंसर उतना ही आना चाहिए। 7 5 12 12 3 15 15 और 1 16। यह मेरा क्या हुआ? आंसर। म्यूजिकल मैथ इसी को बोलना है। उसके बाद अगला देखना है, टाइम को देखते हुए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। देखना है लगातार विषम संख्या क्या है? लगातार विषम संख्या। तो क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना? 9। और 9 का स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर 81। तो 81 क्या हुआ? यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना है कि हमको लगातार विषम संख्या चाहिए। क्या चाहिए? लगातार विषम संख्या। तो लगातार विषम संख्या को इस प्रकार से देखना है, जरूरी नहीं है कि लगातार हो सकता है बीच में कोई और संख्या है। तो देखना है इसी क्वेश्चन को, अल्टरनेट भले ही मतलब बीच में कोई सम संख्या आ सकता है, लेकिन देखना है लगातार विषम संख्या। लगातार हम लोग देख सकते हैं बीच में कहाँ है, उसको हम लोग छाट लेंगे। क्या करेंगे? 1 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद क्या आता है? 11, 11 के बाद 13 भी है, 13 के बाद 15 भी है, 15 के अलावा उसके बाद कुछ नहीं है। तो इसको जोड़ लेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना हुआ? 8 8 64 64 64 6 64 6 70 70 और 9 79 79 और 6 85। टोटल कितना हो जाएगा? 85। मतलब इसमें 11 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21। टोटल जोड़ेंगे कितना? 21 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 85। यही मेरा क्या हुआ? आंसर। उसके बाद देखना है तुरंत, इसको देखना है 4 क्या है? सम संख्या। विषम संख्या तो है नहीं। लगातार विषम संख्या है क्या? लगातार विषम संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी छाट सकते हैं। 1 मेरा विषम संख्या है, 1 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या? 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। अब देखना है कितनी संख्या है विषम। तो 1 2 3 4 5 6। हमको इसका तो पता है, बाकी का नहीं पता है, लेकिन इसका तो पता है। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो 6 5 कितना? 6 6 6 कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 6 6 36, 6 6 36 और 36 और 2 36 2 38 38 और 4 38 4 42। टोटल कितना हो जाएगा? 42। यही मेरा क्या हुआ? आंसर। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा म्यूजिकल मैथ।
अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और फिर हम लोग म्यूजिक वाला मैथ लेकर के आएंगे और उसमें 5 मिनट में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। आज तो हम लोग 5 मिनट 5 क्वेश्चन किए और इसी में एक और मेथड बता रहे हैं, लेकिन 1 मिनट देख लेना है उसी चीज को। 5 की जगह 7 हो सकता है, 7 की जगह 9 हो सकता है, लेकिन 9 मिनट में हम लोग 18 क्वेश्चन करने की उम्मीद जरूर रखेंगे। ठीक है, देखना है कैसे। अगर दो भी मतलब कोई भी संख्या प्राकृत संख्या लेना है, क्या लेना है? प्राकृत संख्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। अगर उस संख्या का, अगर हम लोग टोटल 3 संख्या लेते हैं, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को हम लोग स्क्वायर लेते हैं। अगर इन तीनों संख्याओं के बीच अगर यहाँ पे पूछा जाए व्हाट, क्या होगा? और दो संख्याओं का मल्टीपल गुणांक अगर तीसरे में प्रजेंट हो इसके बराबर, तो इससे मल्टीप्लीकेशन जो है, गुणांक जो है उसमें +1 करके स्क्वायर कर देंगे। यही मेरा आंसर हुआ, मतलब z+1 का क्या होगा? स्क्वायर। क्या होगा? z+1 का स्क्वायर। क्वेश्चन पे देखना है और क्वेश्चन पे कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है, एक ऐसे ही आपको फॉर्मेट बता दिए, जैसे देखना है। अगर रह गया 1 + 2 1 + 2 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर रह गया 2 स्क्वायर, यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट। ठीक, तो ध्यान देना है आपको, जरा सा ध्यान दीजिए। इन दोनों का मल्टीपल 1 और 2 का मल्टीपल क्या यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं? तो यहाँ पे है, तो क्या है? गुणांक इसका क्या है? प्रेजेंट है। इस प्रकार से जब भी रहे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे व्हाट की जगह पर? गुणांक +1 का होल स्क्वायर। मतलब गुणांक कितना है? 2। गुणांक कितना है? 2 और 2 का स्क्वायर हम लोग 2 में एक जोड़ करके मतलब 3 का स्क्वायर। अब देख लीजिए ऐड करके, इसको सॉल्व करके 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 8 और 1 9। अगर लग रहा है कि ये मेरा बनाया हुआ मेथड है या फिर सिर्फ इसी में काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। आगे हम लोग दूसरा और क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, देखना है दूसरा म्यूजिकल मैथ में थोड़ा सा फास्टली में आपको बढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं 6 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट, क्या होगा? तो बताया जा रहा है कि 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणांक यहाँ पे 6 प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर 6 में एक जोड़ करके इसका स्क्वायर कर देंगे। यही इसका आएगा आंसर, 7 का स्क्वायर। देख लेना, 6 6 36 36 और 3 दिया 9, 36 और 9 39 39, 36 और 9 कितना हो जाएगा? वो 36 और 9 45 हो जाएगा, 45 45 और 4 कितना हो जाएगा? 45 4 49, कितना होगा? 49। 7 का स्क्वायर कितना? 49। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देते हैं। तो हम लोग म्यूजिकल मैथ को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, फिर म्यूजिकल मैथ लेकर के, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।